किसी के कहने पे मारा है, खुद के लालच में मारा है, क्यों मारा है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सोनाली मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के उस फार्म हाउस में जो सोनाली की संपत्ति, करोड़ों की इस संपत्ति को माना जा रहा है। आशंका ये कि क्या ये एक बड़ी वजह तो नहीं उनकी मर्डर की, क्योंकि ये आशंका लगातार जाहिर की जा रही है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति क्या उनकी मौत की वजह तो नहीं बन गई। जिस तरह से 23 तारीख को गोवा में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, माना यह जा रहा है कि एक बड़ी साजिश इसके लिए रची गई थी। और क्या उसके पीछे करोड़ों की ये संपत्ति एक बड़ी वजह हो सकती है? हिसार के उस फार्म हाउस में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां कई सेलिब्रिटीज का आना जाना था। और ये तस्वीरें आप देखिए, सोनाली फोगाट की उसी फार्म हाउस की तस्वीरें हैं। करोड़ों की उनकी ये संपत्ति, एक शानदार आलीशान फार्म हाउस जो हरियाणा के हिसार में मौजूद है। और माना यह जा रहा है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से देश की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ सोनाली की तस्वीर यहां पर लगी हुई है। आलीशान इस फार्म हाउस का अगर आप नजारा देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बड़ी और महंगी ये प्रॉपर्टी है। और इसीलिए भी क्या सोनाली के परिवार के लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि आरोपी सुधीर सांगवान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन नजर दौड़ाइए आप न्यूज 18 इंडिया, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। बिग बॉस की पार्टिसिपेंट सोनाली फोगाट, साथ में कई बड़े फिल्म स्टार्स की ये तस्वीर लगी हुई है। ये वो आलीशान बैठक इस फार्म हाउस का जहां पर कई जानी मानी हस्तियां आती थी। और ऐसे में अब ये सवाल कि आखिर कैसे हो गई सोनाली फोगाट की मौत, उनकी मर्डर मिस्ट्री के पीछे आखिर बड़ी वजह क्या है? क्या इतनी बड़ी और आलीशान प्रॉपर्टी जो उनकी कुल प्रॉपर्टी का महज एक हिस्सा है, क्या ये इसकी एक बड़ी वजह तो नहीं? और इसीलिए एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है न्यूज 18 इंडिया पर। एक बड़ी खबर ये कि गोवा पुलिस जो पिछले 4 दिन से लगातार तफ्तीश कर रही है हिसार में, अब वो गुरुग्राम जा सकती है। गुरुग्राम के उस फ्लैट में जाएगी गोवा पुलिस जहां सोनाली और सुधीर सांगवान रुके हुए थे। गोवा जाने से पहले गोवा में ही हुई थी 23 तारीख को मौत सोनाली फोगाट की। लेकिन यह बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर कि अब उनके परिवार को भी बुलाया गया है गुरुग्राम के उसी फ्लैट में, और उनकी परिवार की मौजूदगी में उस फ्लैट को खुलवाया जाएगा। और हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में जब उस फ्लैट को खोला जाएगा तो यह तफ्तीश आगे बढ़ेगी गोवा पुलिस की कि क्या वहां कोई सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि उस फ्लैट में भी कुछ ऐसे सबूत खंगालने की कोशिश होगी कि क्या गोवा जाने से पहले यहां कोई बड़ी साजिश रची गई थी। क्योंकि सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री पर एक के बाद एक नए खुलासे न्यूज 18 इंडिया पर, और उसी से जुड़ी ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है कि अब गोवा पुलिस जो इस पूरी तफ्तीश में जुड़ी है, ये अब एक नए फ्लैट में, उस फ्लैट में पहुंचने वाली है गुरुग्राम के, जहां पर सोनाली और सुधीर रुके हुए थे। गोवा जाने से पहले 23 तारीख को मौत हुई थी। लेकिन ये तमाम तस्वीरें ये बताती है कि कई ऐसे और सवाल हैं जिसका जवाब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अब तलाशना है। परिवार की मौजूदगी गुरुग्राम में होगी उस फ्लैट में। हरियाणा पुलिस ने उन्हें बुलाया है, 2 बजे का वक्त दिया गया है कि उन सोनाली का परिवार पहुंचे, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही उस फ्लैट को खुलवाया जाएगा जिस फ्लैट में गोवा जाने से पहले सोनाली और सुधीर रुके हुए थे। लेकिन कई और बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनकी संपत्ति एक बड़ी वजह थी, और इसीलिए भी उनके बैंक अकाउंट खंगालने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट एसबीआई में थे, आईसीआईसीआई बैंक में और एक्सिस बैंक में भी थे। तीनों बैंक अकाउंट खंगालने की कोशिश होगी। डिटेल्स ये देखने की कोशिश होगी कि सोनाली फोगाट के अकाउंट से पैसे कहां कहां ट्रांसफर किए गए, कितनी बड़ी तादाद में पैसा ट्रांसफर किया,
क्या सुधीर सांगवान को भी ये पैसा ट्रांसफर किया गया था? क्योंकि एक मुख्य आरोपी के तौर पर अभी पुलिस की गिरफ्त में सुधीर सांगवान है और जब बैंक अकाउंट खंगाले जाएंगे तब ये देखने की कोशिश होगी कि क्या उनके पैसे के ट्रांजैक्शन को एक बड़ी वजह मानी जा सकती है और इसीलिए सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट से भी मिल सकते हैं कुछ बड़े और अहम सबूत। बैंक अकाउंट से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। 3 लाल डायरियों से खोलेगा मौत का राज। 13 दिन की जांच और कितने खोलेंगे राज। सोनाली फोगाट हत्या केस को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस लगातार पिछले 13 दिन से जांच में जुटी है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है। वैसे गोवा पुलिस ने हिसार पहुंचकर सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और आलीशान कोठी की जांच की। अब गोवा पुलिस का फोकस सोनाली के बैंक अकाउंट पर जाकर टिका है। गोवा पुलिस को सोनाली के 3 बैंक अकाउंट की डिटेल का इंतजार है, जिससे सोनाली के पैसे के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी और फिर गोवा पुलिस को पता चलेगा कि सोनाली ने किसे कितने पैसे दिए। माना जा रहा है कि 3 बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल आने के बाद ये पता लग जाएगा कि सोनाली ने किसे कितना पैसा दिया और उनके पीए सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सोनाली के अकाउंट से काफी ट्रांजैक्शन किया गया है और डिटेल आने के बाद इसे पूरी तरह से खंगाला जाएगा। गोवा पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाते हुए इस केस में आरोपी सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट भी खंगाले। गोवा पुलिस ने हिसार के बंधन बैंक जाकर सुधीर के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। हिसार में पिछले 4 दिन से डटी गोवा पुलिस को जांच के दौरान कई सबूत हाथ लगे हैं, जिनकी मदद से मामले को सुलझाने का काम किया जा रहा है। सोनाली ने किसे दी मोटी रकम, बैंक अकाउंट में दर्ज मौत का राज, बंद लॉकर से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। सोनाली का परिवार शुरू से ही प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मर्डर की आशंका जता रहा है। सोनाली के रिश्तेदार अब गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और वो सुधीर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। गोवा पुलिस ने वहाँ सुधीर से भी वीडियो कॉल करके पूछा भी इसका पासवर्ड बताओ, तो उसने 3-4 बार पासवर्ड, वो पहले तो मेरे को पता नहीं, फिर उसने 3-4 बार बताए तो नहीं खुला। फिर उन्होंने सील कर दिया। मैंने भांजी से भी आपको पहले बताया, भांजी से पूछा, मैं क्या पता बेटिया को पता, उन्होंने भी कहा मामा जी मेरे को नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। सोनाली का परिवार मनोहर लाल खट्टर से मिलकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। इस पूरे मामले में सोनाली के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं सोनाली के रिश्तेदार विकास फोगाट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते तो वो हाई कोर्ट जाकर सीबीआई जांच की अपील करेंगे। जांच को लेके अभी हाई कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि हमें गोवा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि ना तो सुधीर सांगवान को यहाँ लाया गया है उनके द्वारा, क्योंकि अगर सुधीर सांगवान नहीं आया तो निशानदेही तो वही करवाता, प्रॉपर ढंग से अच्छी तरीके से बताता वो कहाँ क्या किया है, उसने क्या नहीं किया। हम इससे बिल्कुल नाखुश हैं। 3 डायरी में लिखा है कातिल का नाम, क्या है फार्म हाउस में साजिश का सच। सोनाली मर्डर केस में अभी भी गोवा पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल गोवा पुलिस 3 डायरी और 3 बैंक अकाउंट की कड़ियों को जोड़कर मर्डर केस की तहकीकात में जुटी है, ताकि हत्याकांड का सच सबके सामने आ सके। और ये बेहद अहम खबर है इस वक्त कि अब तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि परिवार के लोग लगातार असंतुष्ट हैं अभी भी गोवा पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल से, लेकिन हम उस फार्म हाउस में मौजूद हैं जहां अब यहां अस्तबल में एक घोड़ा भी बंधा दिखाई दे रहा है। आसपास एक लंबी प्रॉपर्टी देखी जा रही है। बड़ी वजह क्या ये प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फार्म हाउस कई जानी मानी हस्तियों का जहां आना जाना था। इतनी बड़ी और करोड़ों की प्रॉपर्टी को क्या वजह तो नहीं माना जा रहा है? क्या उनके बैंक अकाउंट से कुछ ऐसे ही लेन देन तो नहीं हुए? कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बड़ी बात है कि क्या अब आगे की तफ्तीश में कौन से ऐसे बड़े कदम हैं जो बहुत जल्द उठाए जाने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ओर से?
देखिए प्रशांत, जिस तरह से गोवा पुलिस आज गुरुग्राम जाएगी तो गुरुग्राम का वो फ्लैट जिसमें तफ्तीश करनी है वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही उस जगह पर उनके परिजन जाएंगे, जिनमें उनके भाई जाएंगे, क्योंकि उस फ्लैट के अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि 22 अगस्त को जब सोनाली गोवा गई थी तो उस दौरान वो उसी फ्लैट में रुकी थी और वहीं से सुधीर सांगवान ने उनके जो PSO था उसको भी वहीं से लौटाया था। तो वहाँ पर ऐसा क्या था, कुछ ऐसे चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं जिनकी बरामदगी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या गुरुग्राम में भी कोई बैंक खाता है, क्योंकि जब वहाँ पर फ्लैट है तो हो सकता है कि सुधीर या फिर सोनाली फोगाट का वहाँ पर कोई बैंक खाता हो। इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि डायरी में कुछ ऐसे बैंक खाते मिले हैं जिनको लेकर कल पूरा दिन हिसार में ही कई निजी बैंकों में गोवा पुलिस वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए गई थी। और उसके बाद उनका ये कहना था कि वो एक एक एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुधीर सांगवान जो 10 दिन की पुलिस कस्टडी में गोवा पुलिस के पास है, वो गोवा में जो चीज़ें बता रहा है उसको यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। तो आज गुरुग्राम जाने का पूरा प्लान जो है गोवा पुलिस का है। लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि देर रात रोहतक की तरफ टीम ने मूव किया था, क्योंकि जिस पासपोर्ट को सुधीर सांगवान ने जिस पते पर बनाया था उस पते पर जाकर भी जांच की गई थी, क्योंकि वो पता फर्जी था। तो ऐसे कई राज अलग अलग तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं जिन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये चीज़ यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस जी